शैतान का साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। जब लूसीफर एक तिहाई स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे आया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा में शैतान का राज्य स्थापित हो गया और लूसीफर हमारे प्रभु की तरह स्थान पर बैठा नेता था। उसके सिंहासन के नीचे एक छोटी सी धारा बह रही थी और वो धारा शैतान के राज्य से होकर गुजर रही थी। नदी गहरी तो नहीं थी, लेकिन घुटनों तक उठ ली थी और राज्य को सभी प्रकार के फूलों से सजाया गया था। मैं वहाँ छोटे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर था, इसीलिए मुझे सारी बातें पता थी। दूरदर्शी और पैगंबर भविष्यवक्ता जिनका जीवन यीशु मसीह के रगत से शुद्ध नहीं हुआ है, उन्हें इस राज्य में लाया गया था। और जिन लोगों ने शैतान का राज्य देखा है, यद्यपि वे बुढ़ापे तक विश्वास करते रहे, तो भी वे विश्वास में असफल हो गए। जो भविष्यवाणी करते और दर्शन देखते हैं, परंतु पाप करते भी इस राज्य में आए हैं। शैतान के राज्य के बाएं ओर एक संगीत वाद्ययंत्र कंपनी थी। उस स्थान पर ईसाइयों को सुंदर गीत सुनाने की अनुमति थी। राज्य के अंदर एक उपकरण कंपनी भी थी। कुछ उन्हें धोखा देने के लिए दिखाए गए थे। शैतान ने अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया। वह फिल्में बनाता है और पृथ्वी पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गतिविधियों के बारे में खुद को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि इसे जाने बिना वे विश्वासियों को धोखा नहीं दे पाएंगे। इस राज्य में दूरदर्शी लोगों और पैगंबर भविष्यवक्ताओं को धोखा देने के लिए जगह थी। इसलिए जब वे शैतान के राज्य से होकर परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, तो वे उन्हें धोखा देकर अपने राज्य में ले आते हैं। जिनकी आत्मा को धोखा देकर अपने राज्य में लाया जाता है, वे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। इस राज्य को जानने के लिए जब शैतान के दूत इधर उधर उड़ेंगे, तो तुम्हें उनकी बाहों के नीचे काला धब्बा मिलेगा, परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूतों पर तुम्हें एक भी काला धब्बा नहीं मिलेगा। शैतान ने आस्तिक की प्रार्थना को रोकने की भी तैयारी करते हैं। जब ईसाई पाप करते हैं, तो उनकी प्रार्थना आधे रास्ते पे ही शैतान की शक्ति से पकड़ ली जाती है, लेकिन धार्मिक प्रार्थना ईश्वर के राज्य तक जाने वाली गोली की तरह है। इससे शैतान दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर नेक प्रार्थना का उत्तर देता है। जब मुझे जमीन पर नजर डालने की इजाजत दी गई, तो विश्वासियों को देखकर मेरा मन बहुत परेशान हो गया। शैतान केवल पवित्र आत्मा से भरे ईसाइयों के खिलाफ लड़ता है, लेकिन वे शक्तिहीन ईसाइयों से नहीं लड़ते, क्योंकि वे उसकी सेना हो गए। शैतान के काम से पहली वापसी। जब मैं नागालैंड के बाहर पूर्व का कमांडर था, तो मैंने शैतान को यह कहते सुना, आओ हम पहले खुद पर 666 की मुहर लगाएं और फिर हमें दुनिया भर में दूसरों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर वे अपने मुहर लगाने लगे, माथा और उनके हाथ। उस समय मैं ऐसा सोचा, मैं एक ईसाई हूँ, मैं
परमेश्वर से डरता हूँ, इसीलिए मैं मोहर नहीं लूँगा। फिर मैंने अपने सारे जूते, कपड़े और रैंक उतार दिए और भाग गया। मुझे दूसरी बार शैतान के साम्राज्य में छीन लिया गया। जब मैं शैतान के सैनिकों से भाग गया, भले ही मैं एक युवा व्यक्ति था, मैंने सभी सांसारिक जीवन को एक तरफ रख दिया और केवल जीवित ईश्वर पर ध्यान दिया। मैं अक्सर बाइबल पढ़ता था और प्रार्थना करता था, लेकिन मुझे पश्चाताप और जीवन का नया अनुभव नहीं मिला। एक दिन शैतान के साम्राज्य या धोखेबाज स्थान पर मेरे लिए एक सुनहरी सीढ़ी लगाई गई और शैतान का दूध मानो परमेश्वर के दूध के समान नीचे आया और मुझे पकड़कर शैतान के राज्य में ले गया और मुझे शैतान के राज्य में आनंद से रखा गया और फिर मेरे घर भेज दिया गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शैतान का राज्य था। इसलिए मैं खुद से पूछता हूँ कि विश्वासी इतनी आसानी से परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे कान और खून पे टेलीफोन लगा दिया। उसके बाद वे मुझे लेने के लिए नीचे नहीं आए, बल्कि उन्होंने मुझे टेलीफोन संदेश भेजा और अपने राज्य में जाने के लिए मुझे सोने की सीढ़ी प्रदान की। इसके बाद मैं उनसे कहा करता था, यदि आप मुझे लेने के लिए 2 फरिश्ते नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। तब उन्होंने पलक झपकते ही मेरे पास 2 फरिश्ते भेज दिए और खुशी खुशी उनके साथ चले गए। ये लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन मैंने उन्हें यहाँ यह कहते हुए सुना, आइए अब हम पूरी दुनिया को धोखा दें। तब मुझे मालूम हुआ कि ये परमेश्वर का राज्य नहीं परंतु शैतान का राज्य है। इस बार भी मैं शैतान के काम, बुराई, योजना से भाग गया। मैं शैतान की यूएनओ की 6ठी कैबिनेट का सदस्य कैसे बना। तीसरी बार शैतान मुझे वापस बुलाने आया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी रैंकिंग के दुगना प्रमोशन दिया जाएगा और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि एक शक्तिशाली कप्तान के रूप में मैं अपनी इच्छा अनुसार किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामक स्वरूप वे मेरी जान की तलाश में लग गए। उनकी कृपा से जब वे मेरे जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो उन्होंने मुझे गोली मारने के लिए एक छोटी राइफल के साथ सैनिक भेजा। लेकिन बिना समय बर्बाद किए मैंने उनके साथ कुश्ती की और तुरंत वो मेरे दिल में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। इस घटना के बाद भी मैं ईश्वर को नहीं भूला और उसकी स्तुति और प्रार्थना करता रहा। लेकिन चूंकि शैतान पहले ही मेरे दिल पर कब्जा कर चुका था, इसीलिए मेरे विचार केवल शैतान के निर्देशों की ओर ही झुके रहे। इसके बाद मुझे 6ठी रैंक के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ये ईसाइयों को प्रताड़ित करने और उन्हें ईश्वर के महान कार्य करने से रोकने के एकमात्र इरादे से किया गया था और एक अध्यादेश के माध्यम से प्रचारों को बाइबल की गलत व्याख्या करने का निर्देश दिया गया था और हमें अक्सर पूरी दुनिया का दौरा किया, यह देखने के लिए कि दुनिया के चारों कोनों में जो कानून रखे हुए थे उनका पालन हो रहा है या नहीं। जब मैं दौरा कर रहे थे तो मेरे साथ कुछ हुआ।
मैं अपने अन्य लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ सका, जैसे कि कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। बादल ने मेरा रास्ता रोक दिया और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया में वापस जाओ और यीशु के लिए गवाही दो, जिसने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया। एक ही आवाज अलग अलग मौकों पर 7 बार सुनी गई। जब भी परमेश्वर ने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे अपना राज्य भी दिखाया। साथ ही शैतान भी मुझे हरा साम्राज्य दिखाता है। क्योंकि मैंने परमेश्वर का राज्य देखा है, मैं समझ सकता हूँ कि हरा साम्राज्य शैतान का है, लेकिन मैं हवा में शैतान के राज्य में रहा और योजनाएं बनाई कि संसारिक राज्य पर कैसे शासन किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।